हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम एक कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। वुल मैंने इस ड्रेस को वुल में से बनाई है और ये 4 प्लाई वुल है और इसको मैंने 3 कलर में बनाया है, पिंक, वाइट और ग्रीन। और अब जो हम ड्रेस बनाएंगे वो येलो, रेड, येलो और ग्रीन से बनाएंगे। यहाँ पर जब हमने वाइट डाला है, इसकी जगह हम रेड डालेंगे, ग्रीन की जगह ये वाला ग्रीन डालेंगे और पिंक की जगह हम ये वाला येलो डालेंगे। तो इस 3 कलर में हम बनाएंगे। और इस 4 नंबर की चोली मैंने अपनी चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है, तो लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जा करके देख लीजिए। मैंने सभी साइज़ की चोली अपनी चैनल पर अपलोड करी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और चोली के एंड में यहाँ पर से मैं स्लिप टिच से यहाँ तक आ गई हूँ। घेरा हम साइड से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पहले हम 2 चेन लेंगे और जहाँ पर हमने 2 चेन ली है इसी जगह डाल करके हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। पहली रो हम हाफ डबल क्रोशे से करेंगे। फिर बाद में हम सारी ये जो ड्रेस के सारा घेरा है वो सारा घेरा हम डबल क्रोशे से करेंगे। पहला रो ही हम हाफ डबल क्रोशे से करेंगे। तो ये 2 चेन बनाई, इसके बाद हमने इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशा किया और नेक्स्ट चेन में जा करके एक बार हाफ डबल क्रोशा किया। तो एक चेन में 2 बार और एक चेन में 1 बार और अब फिर से 2 बार। देखिए, और फिर अब 1 बार और अब एक ही चेन में 2 बार। तो ये राउंड पूरा इसी तरह से बनेगा, एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन में 1 बार। तो आप ये पूरा कर लीजिए। तो देखिए राउंड हमारा पूरा हो गया। और अब हमने जहाँ पर शुरुआत में 2 चेन ली थी, इसकी दूसरी वाली चेन में स्लिप टिच कर देंगे और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी 2 की चेन थी, इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई और इसी जगह हमने हाफ डबल क्रोशा किया था, तो इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो देखिए ये 2 में से 3 हो गए हमारे। तो देखिए ये हमारे 2 में से 3 हो गए और अब हमने यहाँ पर एक ही हाफ डबल क्रोशा किया था, तो इसके ऊपर हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए ऐसा करके हम इस तरह से डबल क्रोशा करेंगे। तो ये हमारी एक उभरी हुई लाइन आएगी। देखिए इस तरह से, इसमें जैसे दिखाई दे रही है इस तरह की ये हो जाएगी। तो आगे भी हमने एक ही चेन में 2 बनाए थे, तो इसके ऊपर भी हम 3 कर देंगे। पहले के ऊपर हम 1 बार बनाएंगे और दूसरे हाफ डबल क्रोशे के ऊपर एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए तो ये 2 में से 3 हो गए। और अब जब हमने एक हाफ डबल क्रोशा किया था, इसके ऊपर हम इस तरह से उठाएंगे और ऐसे करके यहाँ पर डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड ये चलेगा। देखिए 2 के ऊपर हमारे 3 हो जाएंगे। ये 3 हो गया और इसके बाद ये जो हमारा एक ही हाफ डबल क्रोशा था, इसे हम पूरा उठाएंगे इस तरह से और ऐसे करके डबल क्रोशा बना लेंगे। तो ये राउंड इसी तरह से हमारा बनेगा, तो आप कर लीजिए। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया और अब हमने यहाँ पर ये उभरा वाला डबल क्रोशा ले लिया और अब यहाँ पर हम तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप टिच कर देंगे और इसी के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम अगली वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशा करेंगे और इसे भी अगली वाली चेन में हम 2 बार करेंगे। तो ये 3 के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए नीचे हमारे 3 थे और ऊपर हमारे 4 हो गए। और अब हम यहाँ पर इसी तरह से, देखिए पहले हम पूरा उठाते थे, इसी तरह के हम डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह का डबल क्रोशा बना लेंगे और आगे हम फिर से 3 के ऊपर 4 कर देंगे। पहले 2 के ऊपर हम 1 1 बनाएंगे और तीसरी वाली में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 हो गया और अब ये तीसरी वाली में जा करके 2 बार एक ही चेन में। तो देखिए हो गए 4 हमारे।
तो ये हमारा घेरा इसी तरह से बढ़ेगा। जितना भी हम बड़ा बनाना चाहे इतना बड़ा बना सकते हैं इसी तरह से। पहले हमारे 2 थे, फिर बाद में 3 हो गए और अब हमारे 4 हो गए। तो देखिए मैंने इस ड्रेस में इसी तरह से बनाया है। देखिए पहले मेरे 2 थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 और एंड में मैंने एक रो सिंगल क्रोशे से बनाई है। देखिए और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे वाला राउंड है वो आप इस ग्रीन कलर से बनाएंगे तो भी अलग तरह से बहुत अच्छा दिखेगा। हम ये जो ड्रेस बनाएंगे इसमें इसी तरह से सिंगल क्रोशे की जो रो है वो इस ग्रीन वाली कलर से बनाएंगे, सेम ये वाले कलर से नहीं बनाएंगे, तो ये अलग से दिखेगी ये लाइन। तो इस तरह से आप घेरा जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं इतना आप बड़ा बना लीजिए। मैंने इसमें राउंड डाले हैं, हम हाफ डबल क्रोशे वाला राउंड भी इसके साथ ही गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 हमने डबल क्रोशे वाली राउंड बनाई है और इसके बाद हमने 7वीं जो बनाई है वो है सिंगल क्रोशे की। तो इस तरह से आप घेरा जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं इतना बड़ा बना लीजिए। तो देखिए ये पहले मैंने 2 बनाए थे, फिर 3 और फिर 4, तो इस तरह से मैं 5 6 इसके बाद इस तरह से राउंड जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे बीच में एक एक डबल क्रोशा बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से आप ये घेरा जितना भी बड़ा बनाना चाहे इतना बना सकते हैं। और इजीली ये जो घेरा इसी तरह से आप बनाएंगे तो इसमें बीच में ना ही तो मुड़ेगा और ना ही तो खिंचावाएगा, एक ही जैसा बहुत अच्छी तरह से बनेगा। तो इस तरह से आप घेरा जितना बड़ा बनाना चाहे इतना बना लीजिए। मैं आपको ये प्लेन वाला घेरा बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने टोटल 6 राउंड बना दिए, 5 मैंने डबल क्रोशे से बनाए और एक हमने हाफ डबल क्रोशे से बनाया। तो ये हमारे 6 राउंड हो गए और इस राउंड को हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। और इसके बाद जो राउंड हम सिंगल क्रोशे से बनाने वाले हैं, तो देखिए ये 2 लूप हम क्रोशे में रहने देंगे और ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से राउंड बनाया है देखिए वाला, ये हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, सेम कलर से नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो सेम कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन आप अलग भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कलर चेंज कर देंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इस येलो धागे को और ग्रीन को दोनों को खींच लेंगे। और अब हम आगे की चेन में सिंगल क्रोशा करते जाएंगे और ये जो दोनों धागे हैं हमारे वो हम साथ ले लेंगे और हर एक चेन में एक एक बार हम सिंगल क्रोशा कर लेंगे, एक चेन में एक ही बार। देखिए इस तरह से आप सिंगल क्रोशा बना लीजिए हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए हमारा सिंगल क्रोशे वाला राउंड पूरा हो गया और अब हम जहाँ पर हमने शुरू किया था वहीं पर चेन में डाल करके स्लिप टिच कर देंगे। और ये जो 2 धागे हैं इस क्रोशे में रहने देंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने इसके अंदर दिखाई देता है वाइट वाला, वो हम इस ड्रेस में रेड बनाएंगे। तो रेड धागे को स्टार्ट करते हैं, इस तरह से नोट लगा लें। इसके बाद हम यहाँ पर क्रोशे से निकाल देंगे और जहाँ पर हमने ये पहला वाला सिंगल क्रोशा किया था इस 3 चेन के ऊपर, इसके 5 वाला जो होल होता है, ये जो हमारा उभरा हुआ डबल क्रोशा है इसी के ऊपर हम यहाँ पर एक कली बनाएंगे। तो ये धागा हमारा शुरू हो गया और इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। एक हमने पहले बनाई थी, फिर बाद में 2 बनाई, तो हमारी 3 चेन हो गई। और इसी के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशा करेंगे और फिर से इसी जगह हम दूसरी बार डबल क्रोशा करेंगे। तो ये टोटल हमारे 3 हो गए। पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशा और अब 2 चेन, और इसी जगह फिर से हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। देखिए तो हमारी कली हो गई और इस दोनों धागों को हम खींच लेंगे। और अब यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन हम छोड़ देंगे और चौथी वाली में जा कर के डबल क्रोशा करेंगे। देखिए इस तरह से चौथी वाली में जा कर के 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर से अब हम 2 चेन लेंगे और फिर से इसी चेन में हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे।
देखिए तो हमारी इस तरह से कली बनती जाएगी। और अब हम इस दोनों धागों को यहाँ से काट लेंगे। और इसके बाद हम फिर से 3 चेन छोड़ देंगे, 1 2 और 3, और चौथी चेन में जा कर के फिर से इसी तरह की सेम कली बनाएंगे। देखिए, और 3 लेने के बाद 2 चेन, और फिर से इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा पूरा इसी तरह से बनेगा। देखिए 3 छोड़कर चौथी वाले में जा कर के हम इस तरह की कली बना लेंगे। और यहाँ पर बीच में कोई चेन नहीं लेनी है। तो इस तरह से राउंड कर लीजिए। तो देखिए हमारा रेड राउंड पूरा हो गया। और अब हम इस तरह से यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए इसके बीच में जो होल है वहाँ तक चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो इसके बीच में होल है वहाँ पर हम फिर से इसी तरह की कली बनाएंगे। तो इसमें भी एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। इस होल में भी हमने एक बार स्लिप स्टिच किया। इसके बाद हमने 3 चेन बनाई, और जैसे हमने नीचे कलियाँ बनाई है सेम इसी तरह की कली हम इसके ऊपर बनाएंगे। 3 बार हो गया, फिर 2 चेन, और फिर से 3 बार डबल क्रोशे। देखिए सेम इसी तरह की कली इसके ऊपर बनाई। और अब आगे की कली के ऊपर फिर से कली, बीच में कोई चेन नहीं लेनी है हमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि खिंचाव ज़्यादा आता है तो आप एक चेन बना लीजिए। खिंचाव नहीं आएगा, ये तो सबके अलग अलग हाथ होते हैं, सबकी अलग अलग भूल होती है, तो शायद खिंचाव आए तो आप बीच में एक चेन बना लीजिए, वरना कोई ज़रूर नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। और इसी तरह से हमारा पूरा राउंड बनेगा। तो आप ये राउंड कर लीजिए। तो देखिए रेड राउंड हमारा पूरा हो गया दूसरा वाला। और अब हम यहाँ पर इस तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। और अब हम ग्रीन वाला धागा स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी ऊपर वाली किनारी है वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से ग्रीन वाले धागे को स्टार्ट करके ये दोनों धागों को हम खींच लेंगे, और इसी वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ग्रीन वाला धागा स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और इसके बाद ये जो हमने कली बनाई थी इसके बीच में जा करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया। और अब हम 8 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बना करके यहाँ पर देखिए ये वाली कली है, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके साइड वाली जो कली है इसके नीचे का ये जो सिंगल क्रोशिया है, सॉरी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 कली हमने बनाई थी इसके नीचे वाली, और इसका जो पहला डबल क्रोशिया है वो हमने उठाया है, पूरा डबल क्रोशिया उठा लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए तो इस तरह से यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे, और यहाँ पर ये जो हमने 8 चेन बनाई इसके ऊपर हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बना लिए। इसके बाद फिर से हम ड्रेस को इस तरह से मोड़ लेना है, और इसे यहाँ पर जहाँ हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था इसी होल में डाल करके हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर से एक बार करेंगे। एक बार किया और ये दूसरी बार किया, तो ये 2 बार हो गया। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से डाल करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, और फिर से इसी होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। और अब अगले वाले होल में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हो गया। और फिर से हम यहाँ पर बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, डबल क्रोशिया किया, फिर इसके बाद इस वाली कली के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए
यहाँ पर फिर से डबल क्रोशा किया और अब हम एक्स्ट्रा धागा है वो काट लेंगे। और अब यहाँ पर फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाने के बाद फिर से इस वाली कली के पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशा कर देंगे। देखिए इस तरह से उठाएंगे, ये पूरा डबल क्रोशा इसे उठा करके यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना लेंगे और फिर ड्रेस को पलट लेंगे और इसी चेन के ऊपर हम 9 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और फिर से ड्रेस को पलट लेंगे और जहाँ पर हमने डबल क्रोशा बनाया था इसी होल में डाल करके फिर से 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। 2 बार हो गया। इसके बाद 4 चेन लेंगे, 2 3 और 4 और फिर इसी तरह से इस डबल क्रोशे के बीच में डाल करके यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे और इसी होल में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे, 2 और ये 3। तो देखिए टोटल हमारे इसी होल में डबल क्रोशे हो गए 1 2 3 4 5 और 6 बार हमारे डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे इस वाले होल में फिर से डबल क्रोशा करेंगे और इसके बाद ये वाली कली है इसके बीच में फिर से डबल क्रोशा करेंगे। तो जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से हम अब ये भी बनाएंगे। तो 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर से एक बार आप देख लीजिए और फिर हम ड्रेस को पलट लेंगे और यहाँ पर हम 9 बार सिंगल क्रोशा करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद हम फिर से पलट लेंगे और इसी होल में एक बार डबल क्रोशा किया और फिर दूसरी बार किया और अब हम 4 चेन बनाएंगे और इसके बाद ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे और इसके बाद फिर से हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो देखिए हो गया और इसके बाद हम आगे जैसे सेम हमने बनाया था इसी तरह से हम दोनों जगह एक एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह की ये पैटर्न हो जाएगी और इसी तरह से ये पूरा राउंड बनेगा। तो आपको पूरा राउंड करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा राउंड यहाँ तक पहुँच गया है, एक बार बाकी है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने डबल क्रोशा बना लिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हमने चेन बना ली और अब यहाँ पर ये जो है इसके ये जो हमने 3 चेन बनाई थी पहले इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे और फिर से ट्रेस को मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम 9 बार सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 बना करके हम फिर से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर फिर से एक बार किया और ये दूसरी बार और अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे और इस चेन को यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे इसी होल में। तो देखिए ये हमारा पूरा हो गया और अब हमने जो यहाँ पर पहले 2 चेन बनाई थी इसकी दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो यह हमारा घेरा बन करके पूरा हो गया और अब हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए मैंने नोट लगा ली और ये राउंड हमारा पूरा हो गया
और इसमें मैंने देखिए यहाँ पर ये जो हमने ग्रीन वाली बॉर्डर बनाई सिंगल क्रोशे से, वो मैंने इसमें से नहीं बनाई है, तो यहाँ पर ये वाला मटेरियल लगा दिया है। तो आपके पास जो भी मटेरियल है इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये जो चिपकाने वाले पर्ल आते हैं छोटे छोटे, वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ पर ये वाला लगाया है। तो आप जैसा चाहे वैसा आप लगा सकते हैं। और अगर आप डोरी बनाना चाहे तो भी इसमें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बीच में सिंगल ही कलर आता है, तो डोरी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो डोरी मैंने अपनी चैनल पे आगे ही ड्रेस की वीडियो डाली है, इसमें कई सारे ड्रेस में डोरी बनाना भी बताया है, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो इसे मैं यहाँ पर ये जो वाइट वाला है मोती है वो यहाँ पर मैं लगा दूँगी। देखिए नीडल की मदद से आप यहाँ पर वाइट मोती लगा दीजिए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास जो भी साइज़ है वो आप लगा दीजिए। देखिए मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें मोती लगा दिए हैं नीडल से। देखिए थोड़े से छोटे हैं, आपके पास थोड़े से 1 नंबर बड़े होंगे तो भी इसमें अच्छे लगेंगे। तो आपके पास जो भी मटेरियल है इससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगती है, बना करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।